शुक्र इमाम साहब का शुक्रगुजार हूँ कि ये जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो पार्लियामेंट में पेश किया गया और अभी ये जांच का विषय बना है, लेकिन ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज़ादी के समय से ही मुसलमानों का शोषण, चाहे जो भी सेकुलर पार्टियां हैं, कांग्रेस हो या जितने देश का सेकुलर पार्टी है, जब देश आज़ाद हुआ था उस समय सरकारी नौकरी मुसलमान 39% थे। आज घट के 2 और 3% रह गया। बीजेपी का बात छोड़िए, आमने सामने का दुश्मन है, लेकिन जो सेकुलर के नाम पर मुसलमानों को ठगने का काम इस देश में शुरू से हुआ है, इसलिए मुसलमानों को सबसे पहले सेकुलर पार्टी जो ठगने का काम किया उसके खिलाफ होना चाहिए। मैं ओवैसी साहब का बहुत ही शुक्रगुजार रहता हूँ, क्योंकि मुसलमानों का जब भी प्रॉब्लम हुआ, चाहे बाबरी मस्जिद का सवाल हो, 370 धारा कश्मीर का सवाल हो, और या CA NRC का आंदोलन का सवाल हो, सभी जगहों पर सबसे ज़्यादा प्रमुखता से ओवैसी साहब लड़ने का काम करते हैं। लेकिन चंद जो सेकुलर पार्टियां जो मुसलमानों को उल्लू बना करके अपना उल्लू सीधा कर रही है, वैसे लोग ओवैसी साहब कहता है ये बीजेपी का दलाल है। अब बताओ जरा, जो आदमी सबसे ज़्यादा लड़ने वाला है, मुसलमानों का जितना मुख्य जो समस्या आई है उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं और उनको एक साजिश की तरह बदनाम किया गया है, तो वैसे पॉइंट पर मुसलमानों को बिल्कुल अलर्ट होना चाहिए। और मैं तो साफ साफ कहना चाहता हूं कि मुसलमान देश में एक ऐसी ताकत है, 15% इस देश में खाली मुसलमानों का जनसंख्या है। ये बीजेपी करते हैं, बीजेपी का अपर कास्ट और बनिया सब मिला के 15% वोट है। जो अपर कास्ट और बनिया मोटा मोटी बीजेपी का वोट बैंक है वह 15% है और मुसलमान अकेले 15% है। मैं ओवैसी साहब से मिलकर 2-3 बार मैंने कहा था कि आप प्राइम मिनिस्टर के रूप में आप अपने आप को प्रोजेक्ट कीजिए और राज्यों का नेतृत्व बैकवर्ड दलित के हाथ में दीजिए। बैकवर्ड और दलित भी जिस तरह से मुसलमानों को क्रश किया जा रहा है, उसी तरह से बैकवर्ड दलित को भी क्रश करने की साजिश पूरे देश में हो रही है। सिर्फ बैकवर्ड दलित का वोट ले लेना, लेकिन काम किसका हो रहा है वो छिपी हुई बात नहीं है। इसलिए ये जो वक्फ बोर्ड जो अमेंडमेंट बिल आया है, उसमें यह सिर्फ मुसलमान का मैटर नहीं है, सारा बैकवर्ड और दलित आदिवासी बिल्कुल आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेगा। जो भी आप लड़ाई लड़ेंगे, हमारा जो शोषित इनकलाब पार्टी है, हमारे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने नारा दिया था, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। यानी तमाम हरिजन, आदिवासी, मुसलमान अब पिछड़ी जातियाँ शोषित है और 10% जो सामंती लोग हैं वह देश पर हुकूमत कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट को देखिए, अंतिम जो फैसला होता है सुप्रीम कोर्ट में 98% जज सवर्ण समाज का है। जो 10% है उसका 98% सुप्रीम कोर्ट में जज है। हाई कोर्ट में भी 80-85% है और जो 90% जो देश की जनता है वह 2% सुप्रीम कोर्ट में है और 8-10% हाई कोर्ट में है। ये डेमोक्रेसी है। इसलिए तमाम बैकवर्ड, दलित, माइनॉरिटी, आदिवासी को बिल्कुल एकजुट होना चाहिए। और जिस दिन एकजुट अगर हम लोग होंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको कोई दबा सके। तो हम फिर एक बार ये जो खास तौर से जो केंद्र सरकार ने बिल लाया है, मुसलमानों को बराबर जलील करने का काम किया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मुसलमान लड़ाकू कौम है, बहादुर कौम है, उसको कोई दबा नहीं सकता है। जब CA NRC का बिल लाया था, तमाम देश के मुसलमान भाई बहनें रोड पर आए और सरकार को झुकना पड़ा। आज कहीं हिंदुस्तान में NRC की बात नहीं होता है। इसलिए मुसलमान कोई साधारण कौम नहीं है, लड़ाकू कौम है। दुनिया के पैमाने पर जो अमेरिका इतना तानाशाही देश है, उसको जवाब देने वाला कोई है तो मुस्लिम कंट्री है। और मुसलमान को बिल्कुल
दिलेरी मजबूती के साथ रहना चाहिए। आप अकेले नहीं, आपका सहोदर भाई। मैं एक चीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट कहना चाहता हूँ मीडिया के सामने कि मुसलमान मोहम्मद गोरी के साथ मात्र 600 सैनिक आए थे। मोहम्मद गोरी के साथ 600 सैनिक आए थे। आज जो 30-40 करोड़ जनसंख्या मुसलमानों का है, ये वो मोहम्मद गोरी के वंशज है नहीं। जो हिंदू धर्म में जो विषमता मूलक समाज है, छुआछूत, भेदभाव और कल तक के लोग मंदिर में नहीं जाने देता था, तो ये बड़े पैमाने पर बैकवर्ड और दलित बड़े पैमाने पर लोग इस्लाम धर्म ग्रहण किए, मुस्लिम समाज बनने का काम किया। इसलिए मुसलमान कोई दूसरा नहीं है, बल्कि बैकवर्ड दलित के लोगों से आह्वान करना चाहते हैं कि मुसलमान आपका भाई है, आपका खून का रिश्ता है। खून के रिश्ता के हिसाब से मुसलमानों को अपनाना चाहिए। ये बैकवर्ड दलित समाज के लोगों से मैं आह्वान करना चाहता हूँ। धन्यवाद। सिर्फ ईमेल भेज के इससे पहले जो मिसाल है, इससे पहले पर्सनल लॉ क्या क्या सारी चीज़ें जो है लाखों में मेल, उसका क्या नतीजा क्या निकला? सिर्फ 0 नहीं। देखिए, कोई भी दीवार टूटती है तो आखिरी हथौड़ा उसे गिराती है, लेकिन पहला जो हथौड़ा लगाया गया उसमें उस हथौड़े की भी अपनी अहमियत होती है। जमहूरी अंदाज में हमें मुखालिफ करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। हम सड़क में भी लड़ते हैं, सदन में भी लड़ते हैं, धरना देते हैं, अखबारों में बयान देते हैं, मीडिया के जरिए से अपनी मुखालिफत। चूँकि जेपीसी ने खुद ही लोगों से एतराज़ात मांगे हैं, इसलिए उस एतराज़ की बुनियाद पर सारे लोग अपने एतराज़ को वहाँ पर पेश कर रहे हैं। और अभी 85 लाख से ज़्यादा लोगों ने एतराज़ किया है और मुस्लिम कम्युनिटी से किया है। इसकी हिमायत में लोग नहीं हैं, तो जेपीसी की जिम्मेदारी बनती है कि हमारी मुखालिफत को समझें। अगर ये मुखालिफत नहीं पर ये लोग जेपीसी अपना मिजाज नहीं बदलती है और पार्लियामेंट अगर जिद में आए, तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में मुसलमानों के जीने और मरने का सवाल होगा। इसके लिए किसी हद तक मुसलमानों को जाना चाहिए। यकीनन है कि अगर ये बिल कानून बन गया तो मुल्क में खाना जंगी करा देगी ये हुकूमत। चूँकि अंग्रेजों के तौर पर लड़ाओ और राज करो चाहते हैं, मोदी तमाम तर मामले में नाकाम है। 56 इंच का सीना इनका सिकुड़ गया चाइना के सामने में, करोड़ों को नौकरी नहीं दे पाए, महंगाई बढ़ा दी इसने, नौजवान बेरोजगार हो गए, किसानों के मसले का हल नहीं हुआ। इसलिए अपनी इन तमाम तर नाकामी को, जो अभी 400 पार का ख्वाब उनका चकनाचूर हुआ है, इन तमाम तर नाकामी को छुपाने के लिए इनको ऐसा लगता है कि मुसलमानों को जब जब हमने परेशान किया है तब तक हमको राजनीतिक शक्ति मिली है। बाबरी मस्जिद टूटी तो 288 में पहुंचे थे, गुजरात में खून बहा था तो दिल्ली तक पहुंचे थे। इनको लगता है कि वक्फ बिल के जरिए से फिर हम मुसलमानों को लड़ा देंगे और फिर से हम अपनी पुरानी शक्ति लौटा के लाएंगे। ये उनका ख्वाब, जो मुंगेरी लाल का सपना, वो नहीं देख पाएंगे। मुझे विश्वास है इस देश में हिंदू भी अमन चाहता है, सिख भी अमन चाहता है और मुसलमान भी चैन की जिंदगी गुजारना चाहता है। गद्दी के खातिर सारे लोगों को जो लड़ाएगा, जनता उन्हें पहचानने लगी है, इसलिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आज ये बात नहीं मानेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, धरना करेंगे, जेल बढ़ेंगे। इस मामले में हम मुबारकबाद देते हैं, हमारे उलमा के मुख्तलिफ मसालिक हैं, लेकिन मसलक की तमाम तो लोगों ने चादर समेट कर मुत्तहिद होकर लड़ाई लड़ी है। तमाम तो सियासतदान मुत्तहिद हैं और हमें सेकुलर हिंदू भाइयों का भी बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। इसलिए ये बिल को कानून किसी हाल में बनने नहीं देंगे। हमारा मामला ये है, अपनी जान, अपनी माल, अपनी इज्जत के आबरू को बचाते हुए मर जाना, ये बहादुरों की सिफत है। और अगर ये मिल्कियत जो है वक्फ के अमलाक, ये खुदा की अमलाक है, ये खुदा की अमानत है और इस अमानत के तहफ़्फ़ुज़ में एक एक मुसलमान अपने सर धर की बाजी लगा देगा। इसलिए ये बिल इतनी आसानी से हम कबूल कर लेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। नागपति साहब से अपना सवाल, आपने अभी कहा कि अभी 40 या जो भी 40 करोड़ या जो भी जो आबादी है वो कन्वर्टेड है जी, मोहम्मद गौरी जो भी हो, वो फुल मुसलमानों के साथ है। आपने खूब अच्छी बात कही है। ये बताइए कि आपके साथ कितने ऐसे लोग हैं जो इस बिल के साथ और ये मुसलमानों के साथ जो कुछ भी शोषण हो रहा है, वो कितने लोग हैं आपके साथ? कितने लाखों में है, हजारों में है या सैकड़ों में? कितने लोग हैं जो इस तरह से आएंगे खुल के? ना, जो भी बैकवर्ड दलित है, अब तक जो है वो इसलिए ही रहे मुसलमान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, उसके साथ कोई नहीं। गलत चीज़ है। देखिए, जब CAA NRC का आंदोलन हुआ था, हम लोग लगातार 2 महीना बिहार के कोई जितने जिला है 90% जिलाओं में हम लोग खुद गए थे। पप्पू यादव जो भी सांसद हो गए थे, आपका कन्हैया कुमार गए थे। तो हम लोग तो लीडर हैं, लेकिन इंटायर जो इशू, जो मुसलमानों का इशू है या बैकवर्ड का इशू है, दलित का इशू है,
अगर बैकवर्ड दलित का इशू है, हर जगह मुसलमान साथ देता है। इसलिए जो मुसलमान का इशू है, चूँकि मैंने कहा कि हम लोग सहोदर भाई हैं, हिंदू और मुसलमान, खास करके बैकवर्ड और दलित मुसलमान हम लोग सहोदर भाई हैं, एक खून से हम लोग जन्मे हुए हैं। भाई मैंने कहा, कोई बताए ना कि मोहम्मद गोरी 500-600 सैनिकों के साथ आए, देश पर कब्जा उन्होंने किया, तो आज 30-40 करोड़ जो जनसंख्या मुसलमानों का है, ये मोहम्मद गोरी के वंशज है? नहीं, बैकवर्ड और दलित कन्वर्ट करके, चूँकि हिंदू धर्म विषमतामूलक धर्म है। मैं एक बात आगे बताऊंगा कि जितना हिंदू धर्म का बड़ा बड़ा जो मंदिर देखते हैं, सब बौद्ध धर्म था, बौद्धिस्ट था। लेकिन ये लोग जानबूझ के इस तरह से प्रपंच रचा है देश में कि जितना भी अभी जो राम मंदिर जो बना है अयोध्या में, उसका पुरातत्व विभाग ने जांच किया, खुदाई किया, उसमें सब बुद्ध का अवशेष मिला था। लेकिन क्या भाई भावना था हिंदू का? कहाँ से हिंदू है? हम लोग तो हिंदू नहीं है भाई, हम लोग बैकवर्ड है, हम लोग दलित है। हिंदू कहाँ हम लोग हैं? जो कल तक मंदिर में नहीं जाने देता था, खटिया पर नहीं बैठने देता था, हम लोग हिंदू हैं? प्योर बैकवर्ड है, दलित है। आपका कहने के अनुसार है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम के नाम पर बरकरार कर लोगों को रखती है। भाई चुनाव के टाइम में हिंदू मुसलमान, और बाद में किसका राज है? आप, मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आप देख लो, हाई कोर्ट का जज को देख लीजिए, कौन लोग हैं? कोई बैकवर्ड दलित मुसलमान है क्या? टोटल अपर कास्ट का एक तरह से शिकंजा देश में है, शासन प्रशासन जुडिशरी में। खाली प्राइम मिनिस्टर ओबीसी की बात करते हैं, लेकिन जो आरएसएस बोलता है वही प्राइम मिनिस्टर करता है। देखा जाए तो बीजेपी अभी आप लोग